डायलिसिस देखो, कल डायलिसिस नहीं हुआ, चेहरा सूज गया, चेहरा सूजा हुआ है, लेकिन हम खूब प्रसन्न हैं। हमारे जैसे प्रसन्न तुम सब मिलके नहीं होगे जितना हम प्रसन्न हैं। सही कहता हूं, तुम सब कहीं ना कहीं चिंतित होगे और हम पूरे प्रसन्न। न मरने का भय है, न जीने की इच्छा है, न मरने का भय है, न जीने की इच्छा है। बड़ा आनंद में जीवन राधा नाम की कृपा से है। तो आप भी आनंदित रहिए। बिना भगवान के नाम के आपका जीवन मृत जीवन है। चिंता, शोक, भय, ये। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल कलयुग के प्रभाव से चारों तरफ पाखंड, झूठ और शोषण ही देखा जाता है। इसके चलते कभी कभी सज्जन लोग और साधु संतों में भी दोष दर्शन का भय रहता है, उन पर श्रद्धा कमजोर पड़ने लगती है। इससे कैसे बचा? हाँ, वैसे आप जो कह रहे हैं ये बाह्य दृष्टि है, इससे बाह्य दृष्टि, इसमें भी हमने हाँ मिलाया क्योंकि है बाह्य दृष्टि में। लेकिन अंतर्दृष्टि में भगवान है कि नहीं? सब में भगवान है कि नहीं? सब जगह भगवान है कि नहीं? तो यदि मैं सब में और सब जगह भगवान देखने लगूं तो फिर पाखंड कहाँ दिखाई देगा? मेरा मालिक नाटक कर रहा है, एक जगह सत्य का नाटक कर रहा है, एक जगह पाखंड का नाटक कर रहा है। फिल्म तभी बढ़िया होती है जब हीरो से जोरदार खलनायक हो, तब मजा आता। नहीं आता है? बोले खलनायक कौन? बोले अमुक। ये फिल्म है भगवान की संसार रची हुई और टॉप की है इसमें। और अच्छा, उसमें तो खलनायक अलग होता है और हीरो अलग होता है। इसमें हीरो भी वही है, खलनायक भी वही है। टॉप का खेल हो रहा है। बस समझ लो वही परमात्मा असत रोल कर रहा है और वही परमात्मा सत रोल कर रहा है। ये बात समझ लोगे तो तुम्हारी श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई गलत आचरण कर रहा है तो इस समय गलत रोल हो रहा है। यद्यपि वो खलनायक ऐसे भी हैं जो कभी शराब बूंद भर नहीं पीते, लेकिन आपको रोल में पीते दिखाई दे। वो शराब नहीं होती पर वो ड्रामा ऐसा करते हैं। ऐसे ही गलत आचरण का परमात्मा ड्रामा कर रहा है। जब हम ये बात सोचेंगे तो हमारी दृष्टि परमात्मा में रहेगी, ना कि उसके गलत आचरणों में रहेगी। तो इसीलिए पात्र का परिचय हो तो फिल्म देखने में ज्यादा मजा आता है। नहीं होता? कौन कौन है? बोले अमुक। अरे फिल्म तो क्या कहना है, पात्र का परिचय तुम नहीं रख रहे हो, तुम केवल रोल देख रहे हो। तभी का ये बाहरी बात है और इसमें भी हाँ मिलाते हैं। बाहरी रोल तुम देख करके बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हें दुविधा हो जाएगी ये आदमी गलत है। और अगर आंतरिक बात देखोगे कि रोल कौन कर रहा है और ये रोल है तो आपको देखने में मजा आएगा। फिल्म पैसा दे के देखने जाते हो, झूठी होती है कि नहीं? पूरी झूठी होती है कि नहीं? लेकिन कलाकारी देखने जाते हो तो संसार झूठा है, कलाकारी देखो ना। कहीं ब्याह हो रहा है तो कहीं मरण हो रहा है, कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं हाहाकार रुदन हो रहा है तो कहीं हाहाकार हंसी मजाक हो रहा है। ये उसका रोल चल रहा है, बहुत बड़ी फिल्म चल रही है ना। तो जो संसार को फिल्मी की तरह देखता है वो कभी दुखी नहीं होता। अच्छा, फिल्म में 4 लोगों को गोली मारी गई, आपको कोई दुख होता है क्या? क्योंकि पता है ये नाटक हो रहा है। ऐसे बिल्कुल यहाँ कोई नहीं मरता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते, आत्मा अमर होती, उसे कोई मार सकता नहीं। तो मृत्यु किसकी हुई? एक नाटक चल रहा है माया का। जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो दुख नहीं होगा। इसलिए सब में भगवत भावना करो। रोल करने वाला भगवान है, रोल भले गलत हो, सब में भगवान विराजमान है। क्रूर, पापी, दुष्ट, नीच, पाखंडी, सब में भगवान विराजमान। उस भगवान को देखो, पाखंड को क्यों देखते हो? नीच आचरण को क्यों देखते हो? उसी भगवान को देखो तो आनंदित हो जाओगे। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जग पानी। बात समझ रहे हो ना बच्चा? महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे माया अपना आकर्षण करती है बार बार, क्या भजन मार्ग में भी वैसा आकर्षण होता है महाराज जी? हाँ, होता है। अगर भजन मार्ग में आकर्षण ना हो तो हम लोग चल ही ना पावे। भगवान आनंद का आकर्षण करते हैं। जब हमारे सामने अंधेरा छा जाता है क्योंकि भगवान मिले नहीं और संसार का राग छूटा नहीं, तो भगवान अपना आकर्षण करते हैं। संतों की वाणी से वो आकर्षण होता है। फिर अंदर आनंद का आकर्षण करते हैं, फिर रूप की झांकी का आकर्षण करते हैं, फिर अपने स्वरूप को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। भगवान की एक शक्ति माया है, ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। और जब हम उसके दासत्व के लिए चलते हैं तो उन्हीं के आकर्षण से हम चल पाते हैं। और सही पूछो तो जहां कहीं भी कुछ भी आकर्षण है वो कृष्ण का ही है, वो भगवान का ही है। जैसे तो आपको देखने की इच्छा इसलिए हो रही कि श्री कृष्ण आपके अंदर है। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो इसी शरीर को फूंक दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, स्थान में
कहीं भी आकर्षण है वो भगवान का आकर्षण है। भगवान अपने भक्त के हृदय को कर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तभी वो चल पाता है। पर वो आकर्षण क्रम बाई क्रम बढ़ता है, नहीं तो बहुत धीमा होता है। और माया का प्रबल आकर्षण बहुत जन्मों से हमें आकर्षित करता रहा है, इसलिए स्वभाव बन गया है मना खष्टान इंद्रियानी प्रकृतिस्थानी कर सती। जो 5 ज्ञान इंद्रियां और मन है ये माया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, भगवान से विलंब में। भगवान से जल्दी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सब सच्चिदानंदमय है। तो अब इनके परिचय के लिए हमें किसी भगवान के दास का दासत्व स्वीकार करना होगा। जब भगवान के किसी प्रेमी महात्मा का दासत्व मिलता है तो उनकी कृपा से भगवान के नाम रूप लीला धाम का आकर्षण होता है। जैसे श्री नारद जी ने अपना चरित्र व्यास भगवान को सुनाया कि मैं दासी पुत्र था और मेरी माँ उन ब्रह्म ऋषियों के घर में दासी की सेवा करती थी। तो उन ब्रह्म ऋषियों के यहाँ कुछ महात्मा जन चतुर्मास करने के लिए आए, तो 4 महीने वो वहां रुके और मैं बालक था। मुझे संतों की सेवा का सौभाग्य मिला, उनके जूठे पात्र मार्जन करना, उनकी जूठन पाना, उनकी सेवा में लगना, और 4 महीने में बहुत एकाग्रता से उनकी सेवा की और उनके वचनों को सुना। तो मेरे मन में भगवान का आकर्षण पैदा हो गया और ये लगने लगा कि मैं भगवान को कब प्राप्त करूं। इतने में मेरी मां का देहांत हो गया, सर्प ने डस लिया, तो जो कुछ हमारा बंधन था वो भी कट गया और मैं घोर जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एकांत सुंदर सरोवर देखा और एक पीपल का वृक्ष देखा। सरोवर में स्नान करके जे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, ते भगवान की मंगलमयी मूर्ति हमारे ध्यान में आ गई। जे ही ध्यान में आई मैं रोमांचित हो गया, अश्रुपुलकित हो गया। अभी भरपूर देख भी नहीं पाया था कि वो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई। अब मैं रोने लगा, विलाप करने लगा जंगल में। तो आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, अधकचरे योगियों को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए मैं साक्षात तो तुम्हारे सामने आ नहीं सकता। मैंने ध्यान में तुम्हें आकर्षित किया, अब तुम भजन करके शरीर पूरा करो, अगले जन्म में तुम हमारे निजी पार्षद होगे। तो वही देवर्षि नारद जी कहते, फिर मैं भगवान के उसी रूप का चिंतन करते हुए पूरा जीवन व्यतीत किया और अगला जन्म देवर्षि नारद के रूप में हुआ। तो अब तो जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे माया जीव को आकर्षित करती है, ऐसे भगवान भक्त को आकर्षित करते हैं। वो आकर्षित करके परम पद पर ले जाने तक का कार्य भगवान ही करते हैं। वो संत रूप से, गुरु रूप से, शास्त्र रूप से, हृदय की अनुभूतियों के रूप में भगवान ही आकर्षित करते हैं। महाराज जी, भजन में दीर्घ काल तक मन स्थिर ना रहने का कारण क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है? मन की मलिनता, मन का भोगाकर्षण, मन की संसार प्रियता, ये हमारे मन को चंचल करती रहती है। जैसे हम एकाग्र होकर भजन करते हैं तो कहो 2 दिन भजन में बहुत मन लगे, तीसरे दिन फिर भोगों में चला जाए, क्योंकि पूर्वाभ्यासी वो भोग का है, भगवान का नहीं है। अगर पूर्व में हमने भगवान का भजन किया होता तो हम भगवत प्राप्त महापुरुष होते। तो हम भोगों में ही लगे रहे, तो हमारे मन का अभ्यास भोगों का है। तो थोड़ा समय जहां भगवान में लगता है फिर ये भोगों में चला जाता है। अब हमको साधना करनी है, बार बार अभ्यास करना है कि भोगों में गए हुए मन को हटाकर भगवान में लगाना। बार बार ऐसा करने से मन भगवान में लगने लगता है, और जहां भगवान में लगा और आनंद का अनुभव हुआ, फिर मन चंचल नहीं होता, स्थिर हो जाता है। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए स्थिर मन की आवश्यकता है, भगवान में आसक्त मन की आवश्यकता है। और यह होगा तभी जब हम भगवान की लीला कथा सुने, भगवान के संतों का संग करें, भगवान का नाम जप करें और जो कर्म करें वो भगवान को अर्पित कर दे। इससे हमारा मन निर्मल और स्थित हो जाता है भगवान में। अभ्यास करें, हम ऊबे नहीं। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित भगवान का नाम जप करता है तो उसके हृदय में दृढ़ भूमि अर्थात मन चंचलता रहित होकर भगवान में लग जाता है। इसलिए हमें दीर्घ काल तक अभ्यासरत रहना है, बार बार भोगों में जाते हुए मन को हटाकर भगवान में लगाना। यद्यपि ऐसा करने में बड़ी कठिनता प्रतीत होती है, पर असंभव नहीं है। कठिनता लगती है, भोगों में गए हुए मन को पुनः भगवान में लगाने में कठिनता लगती, क्योंकि भोग प्रिय लगते हैं और उन प्रिय भोगों का चिंतन छोड़कर परम प्रिय भगवान की तरफ लगाना थोड़ा कठिन लगता है। इसीलिए संसारी पुरुष ऐसा नहीं करते, लेकिन जो अच्छे साधक होते हैं वो ऐसा करके अपने मन को भगवान में स्थित कर देते हैं और जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
महाराज जी भक्ति का सबसे कठिन भाग या चरण कौन सा है जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है? और निरंतर भगवान का स्मरण, तैल धारावत भगवान का स्मरण, हर श्वास भगवान का स्मरण। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। सबसे कठिन साधना है भगवान में निरंतर मन को लगाना, तैल धारावत भगवान का अखंड स्मरण चलना। यही भक्ति का विशेष कार्य है। पूजा करना कितनी देर, पाठ करना कितनी देर, थोड़ी देर पाठ किया, थोड़ी देर पूजा की, फिर शेष समय। अगर एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो तो सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़े घाटा, सबसे बड़ी हानि भगवान को भूल जाना। भक्ति मार्ग में सबसे कठिन कार्य है निरंतर भगवान का स्मरण करना। और जो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान उनके हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान प्रेममय है, आनंदमय है। वो आनंद और प्रेम की बाढ़ हृदय में कर देते हैं। फिर वो रो रो कर भगवान का नाम जप करता है, राधा राधा, हा प्रिया, हा कृष्ण, हा कमल लोचन, हा करुणामय, और चीख चीख कर रोने लगता है। इतना आनंद उसके बढ़ता है। पर ये निरंतर भजन हो। अगर हमारी साधना चल रही है तो वो बढ़ रही है, इसका परिचय यही है कि हमारा भजन बढ़ रहा है। 24 घंटे में जब शयन कर गए तो बात अलग, नहीं जागृत अवस्था में हर कार्य करते हुए भगवान नाम जप करना ये सबसे कठिन कार्य है। आप करके देख लो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम ऐसा क्या करें जिससे आपको सुख मिले? राधा राधा राधा। जब कोई सच्ची बात कहते हैं, जब कोई राधा राधा बोलता है तो हमारा हृदय लगता है मैं क्या दे दूं, क्या दे दूं। ऐसा हृदय से लगता है इसको क्या दे दूं, क्या करूं जिससे सुखी हो जाए। हमारी विवशता, हमारी अधीनता, हमारी प्रसन्नता, हमारा जीवन राधा नाम है। यदि आप राधा राधा रटोगे तो आपका तो मंगल होगा ही और हमारी छाती फूलेगी, हमारा हृदय प्रसन्न होगा। जब कोई राधा राधा उच्चारण करता है तो मुझे परम सुख प्राप्त होता है, और उसको तो सुख प्राप्त होगा ही, हमारे आचार्य को भी सुख प्राप्त होता है। क्योंकि राधा नाम के दाता आचार्य हरिवंश चंद्र जो हैं, उन्हीं के हम सेवक हैं। इसीलिए उन्हीं के कहे हुए वचनों के अनुसार हम राधा नाम का गान करते हैं, राधा नाम के आश्रित रहते हैं, राधा नाम के ध्यान में ही रहते हैं। राधा नाम ही हमारा जीवन। महाराज जी राधा नाम जपने से हमें क्या क्या मिलेगा? महाराज जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। ये सब राधा नाम का चमत्कार दिखाई दे तो देख लो ना। और ये हमारे राधा नाम का फल नहीं है, ये ब्याज है। फल तो होगा, हम निकुंज जाएंगे, श्री जी के पास जाएंगे, अपनी प्रिया जी की सेवा में रहेंगे। ये फल है। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रिया जी के पास जाएंगे, इसमें 100% कोई संशय नहीं। और अपनी प्रिया जी की सेवा में रहेंगे, हम ठसक से कह रहे हैं। और ये है ब्याज, मूल तो ये है। और ब्याज ये देख रहे हो कि मारा वैभव घूम रहा है। तो राधा नाम जपो, तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त होगा। वादा करते हैं जो चाहिए वो प्राप्त होगा। केवल राधा राधा जपो, और ना चाहिए तो राधा रानी प्राप्त होंगी, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। मान लो, हमारी बात मान लो। महाराज जी हमें संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, दोनों मिलेंगे? दोनों तो हम दिखा रहे हैं तुमको, दोनों ही तो दिखा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं राधा नाम रटो, तुम्हें हट करके संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। चाहो तो तुम जो चाहोगे, पर नाम पहले तुम्हारे पाप नष्ट करेगा, फिर तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेगा। पहले नाम जप करो, जो तुम्हारे पाप है उनका नाश हो, फिर नाम आपका जब फल प्रकाशित होगा तो आप निहाल हो जाओगे। जी मैं इतना जानना चाहता हूं कि सब कुछ करने के बाद भी, भजन भी थोड़ा सा कर रहा हूं, अच्छे काम भी कर रहा हूं, फिर भी थोड़ा सा मन अशांत है महाराज जी, ऐसे में इसको शांत कैसे करूं? हमारी पूरी थोक में बात सुन लो, फुटकर की तो बात जाने दो। ये संसार नाशवान है, ये संसार परिवर्तनशील है। यहां जो भी देख रहे हो सब झूठा है। थोक में बात, झूठे संसार की आसक्ति चिंता, शोक, भय, विषाद ये प्रदान करेगी, प्रदान ही करेगी। चाहे जितना तुम रुपया कमा लो, चाहे जितनी व्यवस्था कर लो, तुम चिंतित रहोगे, तुम शोकित रहोगे। इनसे पूछो ये चिंतित है? नहीं, इनको भरोसा है महाराज जी। ये सब जितने हैं, पूछो इनसे तुम चिंतित हो कि तुम्हें कल भोजन मिलेगा कि नहीं? तो बोले महाराज जी जाने। महाराज जी से पूछो तुम चिंतित हो? अब कहते श्री जी जाने। अरे भैया, भगवान के भरोसे पर इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा, तुम्हें कैसे बतावे? और तुम अपने 4-6 लोगों के लिए चिंतित हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं राधा नाम जो सच्ची कह रहे हैं, तुमसे दोस्त की तरह कह रहे हैं।
अगर तुम संसार में सुखी होना चाहते हो, चिंता भय रहित होना चाहते हो, तो नाम जप करके देख लो, राधा 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 राधा। अगर तुम सुखी ना हो जाओ तो कहना हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज तुम देख रहे हो वो जीवन भर रहा है, ऐसा नहीं रहा। कई कई दिन भोजन नहीं मिला, सर्दी गर्मी बरसात गाली गलौज सब सहते हुए जब नाम जप किया तो उस नाम का प्रकाश आज ऐसा है कि आप देख ही रहे हो, खूब देख रहे हो, और उस नाम से सबको लाभ मिल रहा है। आप सब उसी नाम से तो लाभ लेने आए, तो आप भी नाम जप कीजिए। चिंता शोक भय अगर जड़ से न खत्म हो जाए तो हमें कहना, ये हम राधा नाम के बल से कहते, मरे हुए शरीर में भी जो चेतना डाले वो राधा नाम। तो भगवान के नाम के बल में अपार सामर्थ्य। हनुमान जी से राम जी ने पूछा, 400 कोस का समुद्र लांग कर जाना और रावण से सुरक्षित लंका को विध्वंस कर देना बहुत कठिन बात है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, लाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मेरी प्रभुता नहीं है, सो सौ प्रताप रघुराई। हे राम जी, ये आपका प्रताप काम कर रहा था, हनुमान काम नहीं कर रहा था, राम प्रताप काम कर रहा था। तो यहाँ प्रेमानंद काम नहीं कर रहा है, राधा प्रताप काम कर रहा है, राधा नाम का प्रताप काम कर रहा है। वस्तुतः तो मैं मरा हुआ ही हूं, मेरे में सामर्थ्य क्या है।